पॉइंट शॉट पर आ गए हैं। अब की पर जीतेगा और मोदी का सरकार बने, अमित शाह होगा, कोई प्रधानमंत्री बने, कोई बने मैंने, लेकिन और सारा कपड़ा उतार कर लंगा कर देगा, ये जान लीजिए पहले। अब कपड़ा उतर जाएगा गरीब के शरीर से। आरजेडी हाँ वो आया हुआ हाँ नया चेहरा है उसका, वो काम करेगा। तेजस्वी तरह से किया तेजस्वी जी जो हम 15 से के तुम 11 से किए। मतलब उधर उन्होंने घोषणा किया कि मेरी सरकार आएगी तो 15 से देंगे, तब तक नीतीश जी ने 11 से कर दिया। 11 से कर दिया। 125 यूनिट बिजली फ्री भी दे रहे हैं अब। अब बिजली फ्री दे रहा है। बैठिए राज्यपाल में जाइए चाहे कहीं जाइए, राज्यपाल बन जाइए। तो दूसरा क्या हम लोग कहेंगे। मतलब बिहार को एक अच्छा नेता चाहिए, युवा जो बिहार को आगे ले जाए। मोदी जी को यहाँ से पास करना है। रामप्रवेश जी तो अपने काम पर ठीक ही है, लेकिन उनके चलते रामप्रवेश राय जी को कोई वोट नहीं करेगा मोदी जी के नाम पर। पहले मोदी के नाम पर सांसद विधायक जीत कर जाते थे, लेकिन अब मोदी जी का इतना क्रेडिट खराब हो गया है कि मोदी के नाम से हर कैंडिडेट दबाव में आ गया है। ये बरौली विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ के रामप्रवेश 2010 में भी जीते, 15 में नहीं जीत पाए थे, 20 में जीते हैं, 2 बार रह चुके, मंत्री भी रह चुके हैं। हाँ मतलब पीछे भी रहे हैं। 2010 से अभी मैं बात कर रहा हूँ। तो कुछ किया है कि नहीं? कुछ नहीं किया है, खाली वोट लेता है। इस बार क्या लग रहा है, इस इस बार रहेंगे या जाएंगे? अभी हम कैसे बताएं, जब वोट ना गिरी चलो हम केलन बता दी फाइनल में बढ़े। नहीं, जैसे आपने बोला कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो आपने तो मन बना लिया होगा कि अब बदलाव के लिए। बदलाव के लिए तो होबे करेगा बदलाव। वही मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी क्या, आप क्या चाहते हैं? हम बदलाव चाहते हैं। यही मैं पूछ रहा था कि रहेंगे कि जाएंगे। तो मतलब किसे आना चाहिए? जैसे रामप्रवेश राय जी, तो आप चाहते कि बदलाव हो, यहाँ से कौन आए? यहाँ से एक राजू जी भी है, आरजेडी की। काम करने के लिए आएगा वही अच्छा है, जो काम करेगा वही अच्छा है, उसी को हम लोग वोट देंगे। अच्छा, आप तो थोड़े बुजुर्ग दिख रहे हैं। जैसे नीतीश जी 20 सालों से सीएम रह चुके हैं बिहार में। अब ऐसा लगता है कि नीतीश जी को कुर्सी छोड़ देना चाहिए, किसी युवा नेता को आना चाहिए जो बिहार को विकसित राज्य के श्रेणी में ले जाए। श्रेणी में ले जाए, हाँ उनको छोड़ना चाहिए। क्योंकि आप जानते होंगे कि बिहार में पलायन सबसे बड़ा मुद्दा रहा है कि लोग यहाँ से दूसरे राज्यों में नौकरी के लिए जाते हैं। महाराष्ट्र हो गया, पुणे हो गया, गुजरात हो गया, सूरत हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, कोलकाता हो गया, इन जैसे राज्यों के शहरों में जाते हैं। तो हम उनके साथ क्या होता है, जैसे अभी आपने महाराष्ट्र में देखा होगा कि भाषा को लेकर कितना विवाद हो रहा है। तो अगर हमारे बिहार में ही कल कारखाने खुल जाएँ, सब बंद हो गया। इन लोगों के ज़माने में सब बंद हो गया। बिहार में कम फैक्ट्री था, मढ़ौरा 3 गो फैक्ट्री था, सासा मूसा था, आपको पचरुखी में था, सिवान में था, आपको मीरगंज में 3 फैक्ट्री, शराब फैक्ट्री था जो ऊख वाला था, सब बंद हो गया साला। सर मतलब लूटता है, अपने को देता है, दूसरी बार इलेक्शन करता है, उसमें खर्च करता है, यही तो करता है। पैसा मिलता है ज़्यादा, लूट मची है। बची है बस। चाचा आप जी, आपका नाम क्या होगा? मोहम्मद राजा। मोहम्मद राजा। क्या लग रहा है, रामप्रवेश जी इस बार रहेंगे या यार हमने के तो बदलाव चाहता नहीं सर। किसको मौका देंगे बदलाव में? बदलाव के बदले कौन सी पार्टी चाहते हैं? बीजेपी नहीं तो कौन? हम क्या अभी कैसे हम बतला देंगे कौन पार्टी आएगा? थोड़ा तो जैसे नहीं, लेकिन हम लोग राजद पर मोन बना लिए हैं, राजद पर। हाँ आरजेडी। आप बताइए। आरजेडी हाँ वो आया हुआ हाँ नया चेहरा है उसका, वो काम करेगा। तेजस्वी। ये प्रशांत किशोर हो गया, चिराग पासवान हो गया, ये भी तो युवा हैं। युवा है तो प्रशांत किशोर तो अभी शुरू में आया है। अभी कैसे वो मेहनत तक कर रहे हैं, काफ़ी घूम रहे हैं। मेहनत तो 2 साल से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं। बजाने के लिए आ रहा है तेजस्वी को, समझे? क्या करने के लिए आ रहे हैं? बजाने के लिए, किसी और का फायदा हो जाए। फायदा हो जाए, वही चाहते हैं ये लोग। लेकिन तेजस्वी को लाना एकदम जरूरी है, जो युवा है काम करेगा। हम लोग का 400 वेतन मिलता था, वृद्धा पेंशन, अब तक 1100 कर दिया ना। हाँ तो 15 से किया तेजस्वी जी जो हम 15 से के तुम 11 से किए। मतलब
उधर उधर उन्होंने घोषणा किया कि मेरी सरकार आएगी तो 1500 देंगे, तब तक नीतीश जी ने 1100 कर दिया। 1100 कर दिया। 125 यूनिट बिजली फ्री भी दे रहे हैं अब। अब बिजली फ्री दे रहा है। तेजस्वी ने कहा था आई थिंक 200 देंगे यूनिट। बूढ़ा हो गए बैठिए, राज्यपाल में जाइए चाहे कहीं जाइए, राज्यपाल बन जाइए। तो दूसरा क्या हम लोग कहेंगे। मतलब बिहार को एक अच्छा नेता चाहिए, युवा जो बिहार को आगे ले जाए। अच्छा नेता चाहिए। अब नीतीश जी का टाइम हो गया। और ये को हो आगे लोग बोलिए। अरे यहाँ आपके आपके एरिया में राम प्रवेश जी का भी टाइम हो गया। राम प्रवेश जी तो टाइम खत्म बाहू कर रहा है, अब की ना जीती। कोई अब नया है आपके एरिया में, बरौली विधानसभा में। आपका क्या नाम होगा चाचा? राजेश प्रसाद। प्रसाद जी, ये बताइए क्या बरौली विधानसभा क्षेत्र के क्या मूड है अभी फिलहाल? चेंजिंग, बदलाव। प्रवेश जी जा रहे हैं अब वो हम काहे कहेंगे, लेकिन चेंज बदलाव चाह रहे हैं तो मतलब जाने के लिए तो आप भी बदलाव के लिए वोट करेंगे। हाँ, कोई बदलाव दिख रहा है। तो क्या लग रहा है यहाँ से कौन, अगर वो नहीं राम प्रवेश जी नहीं तो कौन? वो देखिए, टिकट अभी क्लियर थोड़ी किसी का हुआ है, दूसरे जिसका टिकट क्लियर होगा उसको देखा जाएगा। मतलब पार्टी अगर बता पाए, प्रशांत जी की पार्टी या अब प्रशांत जी है और लालटेन है, दो ही है। मैं दो ही में किसी का चुनाव करना है। मैंने यहाँ पर मोदी जी के कैंडिडेट को नहीं मैंने कैंडिडेट से मतलब नहीं है कि मोदी जी को यहाँ से पास करना है। राम प्रवेश जी तो अपने काम पर ठीक ही है, लेकिन उनके चलते राम प्रवेश राय जी को कोई वोट नहीं करेगा मोदी जी के नाम पर। पहले मोदी के नाम पर सांसद विधायक जीत कर जाते थे, लेकिन अब मोदी जी का इतना क्रेडिट खराब हो गया है कि मोदी के नाम से हर कैंडिडेट दबाव में आ गया है। राम प्रवेश राय जी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मोदी जी को मेन मकसद है मोदी जी को नेगलेक्ट करना है बिहार से। मोदी जी से हटाना है, मोदी जी को हटाना। मोदी जी को 75 साल हो जाएगा सितंबर में, तो खुद ही हट जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। नहीं होंगे, नहीं होंगे। तो काहे नहीं होंगे, जब वो बनाए हैं तो होंगे काहे नहीं। चाचा, ऐसे बीजेपी और बीजेपी के जो विपक्षी पार्टी कहते हैं कि वो मोदी जी पर कानून लागू नहीं होता है वो तो किसी और नेता पर लागू होता है। ठीक है, वही लोग को कर रहा है। पहले यहाँ के कैंडिडेट जीतता था नू, मोदी के नाम पर जीतता था, अब हार रहा है तो मोदी के नाम पर हारेगा। अभी मैं देख रहा था, जैसे आप पहले शख्स मिले हैं जो बोल रहे हैं कि ये राम प्रवेश हारेंगे तो मोदी जी की वजह से हारेंगे, लेकिन मैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जा रहा हूँ, वहाँ पर देख रहा हूँ कि लोग बोलते हैं कि अगर यहाँ कुत्ता भी खड़ा हो जाए ना तो मोदी जी के नाम पर जीत जाएगा। ऐसा मोदी जी का क्रेडिट है। लेकिन आप ऐसे पहले शख्स मिले मुझे कि जो आप बोल रहे हैं कि राम प्रवेश जाएंगे तो मोदी जी की वजह से जाएंगे। बताइए कि कितना मोदी जी झूठ बोलते हैं, झूठ पर झूठ बोलते हैं। तो मोदी जी को जाएंगे तो मोदी जी के सपोर्ट में जाएंगे। तो अब रहा बात कि मोदी जी का चेहरा, तो पहले मोदी जी को हम भी वोट दिए हैं, बहुत देखे हैं, मोदी जी को वोट दिए हैं, लेकिन अब मोदी जी को नहीं। अब देश जो पहले स्थिति था ना, वही अच्छा दिन नहीं, पुरनके दिन में दे देंगे नू तो ठीक रहेगा। माने अच्छा दिन नहीं चाहिए मोदी जी से, बस पुराना दिन ही चाहिए। हम पुराना दिन में खुशहाल थे, आई कंगाल बना देगा। अब पॉइंट शॉट पर आ गए हैं, अब की पर जीतेगा और मोदी का सरकार बने, अमित शाह हो, कोई प्रधानमंत्री बने, कोई बने मैंने, लेकिन और सारा कपड़ा उतार कर लंगा कर देगा, ये जान लीजिए। पहले अब कपड़ा उतर जाएगा गरीब के शरीर से, जानते हैं, अब बहुत हो गया वो। यही बात है, दूसरा क्या है। इनका कहना है कि अभी जो आप कपड़ा पहन रहे हैं वो अभी भी पहन रहे हैं, लेकिन अगर मोदी जी की अगली बार सरकार बनती है 29 में तो आप नंगा हो जाएंगे। हाँ, क्लियर नंगा हो जाए। यहाँ के कैंडिडेट से मतलब नहीं, कैंडिडेट तो अपना काम करता है, कैंडिडेट से हम लोग का मतलब नहीं है। लेकिन पहले था कि कैंडिडेट को भी साथ लेकर चलते थे, लेकिन अब मोदी जी के नाम पर कैंडिडेट भी हार सकता है कहीं से भी। राम प्रवेश जी के लिए थोड़ा मुश्किल है ये चुनाव। ना मुश्किल का है, लेकिन अब देखिए, लेकिन यहाँ पर मैं ज़्यादा लोग बदलाव चाहता है, मन मोदी जी को बदलना चाहते हैं। चलिए, यहाँ पर तो मोदी जी को हटाना चाहते हैं, मतलब राम प्रवेश जी को हटाना चाहते हैं। और ये पटना में, पूरे बिहार में, ओवरऑल बिहार में तो नीतीश को गायब करना है। देखिए, प्रशांत कुमार आए, भाजपा का तो सरकार ही नहीं चाहिए बिहार में, भाजपा को तो सरकार ही नहीं चाहिए बिहार में। देखिए, यहाँ पर आरजेडी आए, प्रशांत कुमार आए, वो ठीक है। और जो मेन का देखिए, अगर सबसे कोई
नेता है बिहार के लिए तो पप्पू यादव। तो खैर चुनाव ही नहीं लड़ते हैं अपना यहाँ पर, तो बिहार में वो लड़ते ही नहीं हैं, अपना कैंडिडेट भी नहीं उतारते हैं। लेकिन पार्टी तो कांग्रेस में शामिल करा लिया। अभी हाल ही में देखा कि SIR का विरोध में उनको गाड़ी पर चढ़ने नहीं दिया गया। हाँ जी जी जी, तो उससे कोई बात नहीं। वो अच्छा कन्हैया कुमार को भी नहीं चढ़ने दिया गया। तो अब रहा बात कि उससे मतलब नहीं है। अब का वजह था, का भीड़ भड़ाका था, इसीलिए। लेकिन सबसे हैवी तो बिहार के लिए पप्पू यादव है, लेकिन उनका कोई बिहार में कोई जानता, कोई सपोर्ट भी नहीं करता है। माने जहाँ है तहाँ तो सपोर्ट है ही है, जहाँ है। लेकिन हम लोग के बरौली क्षेत्र में अभी उनका अभी बोलबाला कम है, लेकिन रहना चाहिए कोई नया दूसरा। माने प्रशांत कुमार से अच्छे हैं पप्पू यादव, और तेजस्वी से भी अच्छे हैं, लेकिन उनका वोट बैलेंस कम है, तो इसीलिए लोग तेजस्वी पर जाते हैं। और चिराग नहीं नहीं, ये शामिल है। ये चिराग पासवान देखिए, अब उनके बाबूजी को लोग नहीं कहते थे मौसम वैज्ञानिक, तो अभी तो मोदी जी के, अच्छा मोदी के तो मोदी के चलते ना सीटवा मिला है। पाँच तो सीट है ना उनका, तो 5 सीटवा तो मोदी के नाम पर मिला है। अकेले चुनाव लड़ के दिख ना ले, मोदी से हट के दिख ना ले, अब की बार वो भी जाएगा, डिब्बा गोल हो जाएगा। हाँ डिब्बा गोल हो जाएगा। उससे मतलब नहीं है। तो हम चाय के दुकान पर थे कि कहा जाता है, मैं कई बार अपने अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जा रहा हूं, तो कोशिश कर रहा हूं कि चाय की दुकान पर ही चर्चा की जाए, क्योंकि कहा जाता है कि बिहार की सियासत की नब्ज़ को समझना है तो चाय की दुकान पर जाइए, पान की दुकान पर जाइए, वहां के लोगों से बात करिए, बात करने में मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर मैंने आपसे बात की, आपने बहुत अच्छा से मोदी जी से लेकर यहाँ के जो मौजूदा विधायक है बरौली के, उन पर बात होगी, यहाँ तक पप्पू यादव के लेकर भी बात हो गई। विधायक में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मोदी जी से लोगों को दिक्कत हो गया है। विधायक में कोई दिक्कत नहीं है, विधायक तो बहुत बढ़िया आदमी है, गुड आदमी है, लेकिन अब मोदी जी से दिक्कत है। किसी को बिगाड़ता नहीं तो काम भी नहीं करता है। माने किसी के पक्ष में पक्षपात नहीं करते हैं वो। यहाँ पर तो बहुत कुल विधायक है कि हमारे जात का है, चल नटी पता उसका मैंने कुछ मैंने ना होला, लेकिन ये सब कुछ नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन फिर भी खाली मोदी जी के चलते इनका वोट कटेगा। तो हम बरौली विधानसभा क्षेत्र थे, ग्रामीण में गाँव के लोगों से हमने बात की, तो इनका कहना है कि अगर राम परवेश जी हारते हैं तो मोदी जी की वजह से हारते हैं, क्योंकि मोदी जी से लोग परेशान हैं।